वो पूछते हैं हमसे मोहब्बतों के तरीके, हम क्या बताएं, हम तो उन्हीं से सीखे। जी हाँ, आज मैं कुछ ऐसी ही बात करने जा रहा हूँ। मेरे पास अक्सर सवाल आते हैं कि सर बताइए सेक्स लंबे टाइम तक कैसे करूँ। और ये जो कुछ भी आगे मैं समझाने जा रहा हूँ या आज तक के इतने सारे वीडियोस में समझाता रहा हूँ ना, ये मैंने अपने कॉलेज की पढ़ाइयों के साथ साथ अपने पेशेंट से बहुत कुछ सीखा है। तभी तो मैंने ये शुरुआत ऐसे की ना कि वो पूछते हैं हमसे मोहब्बतों के तरीके, हम क्या बताएं, हम तो उन्हीं से सीखे। नमस्कार, मैं हूं आपका सेक्सोलॉजिस्ट दीपक अरोड़ा। हमारे क्लिनिक्स दिल्ली और चंडीगढ़ दोनों जगह पे हैं। उसके साथ हमारी वेबसाइट drarodas.com के थ्रू हम ऑनलाइन कंसल्टेशन भी देते हैं। और पिछले 20 साल से भी ज़्यादा वक्त के दौरान मैंने और हमारी टीम ने मिल के कम से कम 1.5 लाख लोगों की मदद की है बेहतरीन सेक्स लाइफ पाने में, उनको बेहतरीन सेक्स लाइफ दिलाने में, उनको सेक्स समस्याओं से बाहर लाने में। चलिए आज के टॉपिक को लेके हम शुरुआत करते हैं कि किस तरीके कपल, आप लोगों के दिमाग में शायद सिर्फ ये हो कि सेक्स को लंबे टाइम तक करने का बात है तो शायद जिसको शिगर पतन रहता है ये उस आदमी के लिए वीडियो है। मैं ये कहूँगा कि ये उसके लिए भी है, मगर ये हर महिला और हर पुरुष के लिए है, हर कपल के लिए जो अपनी सेक्स लाइफ को बहुत बढ़िया बनाना चाहता है। सो आज हम ये जानेंगे, ये समझेंगे कि वो कौन से तरीके हो सकते हैं, किस तरीके एक कपल अपने सेक्स लाइफ के दौरान अपनी सेक्स को एंजॉय करते टाइम अपने उस एक्ट को लंबे दौर तक एंजॉय कर सकता है, चाहे वो एजैकुलेशन का टाइम हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। सो सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत होती है, ये जो सेक्स होता है ना, ये सिर्फ 2 जननांगों के बीच में नहीं होता है। इट्स नॉट कि इधर पीनिस है और इधर वेजाइना है और ये सब इस तरीके जाके चला और इनके इस तरीके चलने से जितनी देर लगी और जब डिस्चार्ज हो गया बस वो सेक्स का टाइम था। नो, हर गेज ऐसा नहीं होता। सेक्स 2 लातों के बीच में नहीं होता है, यहां से शुरुआत होती है। दैट मीन्स कि यहां से जब किक आती है ना कि आई वॉन्ट टू डू समथिंग टुनाइट, ये जो यहाँ से किक आती है ना, वहाँ से ये एक्ट आपकी लाइफ में शुरू होता है। सो whenever you go closer to your partner, at first always remember कि आप अपने साथी के पास जाने से पहले अच्छे से साफ सुथरे होके नहाने का, अगर पॉसिबल हो तो ज़रूर नहाना चाहिए, चाहे सर्दियाँ हैं चाहे गर्मियाँ हैं। यदि आपके पास सर्दियों में रात को गर्म पानी का अरेंजमेंट हो सकता है तो आपको अच्छे से नहा के अपने साथी के पास जाना चाहिए, ताकि जब आपका साथी आपके करीब होता है या आप अपने साथी के करीब होते हैं, आप दोनों को किसी की बॉडी से किसी तरीके की ऐसी फाउल स्मेल, ऑकवर्ड स्मेल या पसीने की स्मेल नहीं आनी चाहिए। अपने टीथ को ब्रश कीजिए, अपने जिस्म को क्लीन कीजिए एंड गो क्लोजर टू योर पार्टनर। व्हेन यू स्टार्ट किसिंग योर पार्टनर, योर सेक्स हैज स्टार्टेड नाउ. You are starting the first step of foreplay. It can be hugging your partner, it can be touching your partner somewhere, it can be kissing your partner, it can be kissing on her hand, on her forehead, on her lips, it can be anywhere. सो इस सारी चीज़ों को अब आप उस मंजिल की तरफ सोचने के बजाय कि मुझे ये करना है, बस इस तरीके करना और उस समय ज़्यादा टाइम लगाना है, इस मंजिल को सोचने के बजाय आपका मकसद होना चाहिए इस रास्ते को, इस जर्नी को एंजॉय करने का। अपने पार्टनर की पसंद नापसंद दोनों चीज़ों का आपको समझ होनी चाहिए। यदि मान लेते हैं कि आज तक यदि आपको समझ नहीं है तो जब भी आप दोनों फोर प्ले में इन्वॉल्व होते हैं आप नोटिस कीजिएगा कि आपके पार्टनर को क्या चीज़ अच्छी लगती है और क्या चीज़ से उनको थोड़ा डिस्कम्फर्ट महसूस होने लगता है। और हो सके तो आपस में इस बारे में खुल के बात कीजिए, क्योंकि बात करने से जो एक्सप्रेस आप कर सकते हैं ना, वो सामने वाले को समझना इजी हो जाता है। मगर कुछ हालातों में लोग बात नहीं करते हैं, इस बारे में नहीं कर पाते, तो आपको एक दूसरे की बॉडी की लैंग्वेज को समझना पड़ेगा।
So when you're kissing your partner, when you're hugging your partner, now start enjoying the journey कि मैं अब जैसे कहते हैं ना कि अब जा रहा हूँ उस जन्नत की तरफ जहाँ पे वो सुख के लम्हे होंगे। जब सुख की वादियों की तरफ मैं जाने लगा हूं ना, तो उधर से आने वाली ठंडी हवाओं का झोंका जो बहुत खुशबू से भरा होगा, मुझे उसको भी अपने सांस में भर के एंजॉय करना है। सो फोकस ऑन योर फोरप्ले। आप अपने पार्टनर के जिस्म पे जहाँ चाहें उस तरीके उनके साथ आप खेल सकते हैं। जितना भी वक्त आप फोरप्ले में बिताते जाते हैं ना, उससे क्या होता है कि आपकी जो सेक्स की अर्ज है, दोनों की वो अर्ज ऊपर पे ऊपर, ऊपर से ऊपर, ऊपर से ऊपर बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। कीप एंजॉइंग द फोरप्लेस विद द फुलेस्ट। जहाँ से कहते हैं ना, यहाँ से दिल से एंजॉय करते हुए। द मोमेंट यू स्टार्ट टचिंग द जेनिटेलिया, आप उनके जननांग को, अपनी फीमेल पार्टनर के जननांग को जब आप छूने जाते हैं ना, तो उस छूने का पहला जो आपका काम होना चाहिए, आपको ये ध्यान रखना है कि आप सीधा अपने पीनिस को उनके वजाइना के अंदर डालने के बजाय आपको उनके क्लिटरिस को स्टिमुलेट करना चाहिए। यदि आपको किसी को ये नहीं पता है कि क्लिटरिस कहाँ पे होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो उनके, अगर ये मान लीजिए कि उनके वजाइना है, तो उनके ऊपर का हिस्सा, जो ऐसे ऊपर का हिस्सा उनके वजाइना में आ गया, आप लीबिया माइनोरा और मेजोरा के बीच में यहाँ पे आपको एक हल्का दाने जैसा सा महसूस होगा, जैसे कह लीजिए कि जैसे चने का दाना होता है। क्योंकि जब एक फीमेल सेक्सुअली अराउज्ड होती है तो ये थोड़ा फूल जाता है, उस टाइम पे आपको महसूस होता है। यू कैन स्लोली स्टिमुलेट हर क्लिटरिस। आप इसको फिंगर से स्टिमुलेट कर सकते हैं यदि आप अपने कमिटेड पार्टनर के साथ हैं और दोनों को किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन, कोई डिजीज़ नहीं है, तो आप अपनी टंग से उनके क्लिटरिस को स्टिमुलेट कर सकते हैं। आप उनके क्लिटरिस के ऊपर इस तरीके धीरे धीरे टैपिंग कर सकते हैं। टैपिंग इस तरीके होती है, मान लीजिए कि ये क्लिटरिस है, यू कैन डू इट लाइक दिस। ये जोर जोर से मारने वाला नहीं, टैपिंग बड़े प्यार से होती है, जिसमें ये सेंसेशन की फीलिंग्स ही तो आएगी मगर दर्द नहीं होगा। कुछ लोग गलती क्या कर बैठते हैं, वो लोग क्लिटरिस को जोर जोर से दबाने लग जाते हैं, जोर जोर से रगड़ने लग जाते हैं इस तरीके के, शायद इससे ज़्यादा आनंद होगा। हकीकत में ऐसा नहीं होता है। आपके पार्टनर को पेन महसूस होने लग जाता है, और सेक्स के दौरान हर कोई सुख एंजॉय करना चाहता है, पेन कोई नहीं चाहता होता उस दौर में। और जब आप उनको क्लिटरिस को अच्छे से स्टिमुलेट कर लेते हैं, देन शी स्टार्ट्स फीलिंग के नाउ जस्ट डू इट यार, अब पेनिट्रेट कर दो ना, आई कांट इवन वेट, प्लीज डू इट। उस टाइम पे भी आपको थोड़ी देर और रुकना चाहिए एंड यूज योर फिंगर्स। ये जो कुदरत ने आपको उंगलियां दी है ना, ये लिखने, खाने, बहुत सारे कामों में आती है, वो सेक्स के भी काम में बहुत अच्छे से आती है। विद योर फिंगर्स यू कैन स्टिमुलेट हर जी स्पॉट। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोगों को शायद ये लगेगा कि जी स्पॉट तो होता ही नहीं है। जी स्पॉट हैज बीन अ डिबेट, आज से नहीं है, बरसों से डिबेट है। मगर प्लीज अंडरस्टैंड सिंपल वन थिंग, आप इसको जी स्पॉट बुलाएं या ना बुलाएं, दैट्स एंटायरली योर पर्सनल कॉल। बट बहुत सारी फीमेल ऐसी होती हैं जिनको अपने वजाइना के अंदर एक स्पेसिफिक जगह पे एक खास तरह की स्टिमुलेशन महसूस होती है। आप उसको जी स्पॉट मान के चलिए, और कुछ महिलाओं में जी स्पॉट मिसिंग भी होता है। सो अगर किसी के केस में आपको ऐसा लगता है कि उनको वो फीलिंग नहीं एक स्पेसिफिक जगह पे महसूस हो पाती, तो दैट्स ऑल्सो ओके। कुछ में मिसिंग होता है, वो कुदरत ने सबको कहने को एक जैसा बनाया है, मगर कुछ ना कुछ फ़र्क सबके अंदर ज़रूर लाया है। सो आप उनके जी स्पॉट को कैसे स्टिमुलेट करेंगे? मान लीजिए कि आपके फीमेल पार्टनर की ये वजाइना है, आप अपनी फिंगर इस तरीके अंदर डालते हैं, और वजाइना के अंदर फिंगर डालने के बाद नाउ यू विल डू इट लाइक दिस। कैन यू सी माई फिंगर? आई विल ब्रिंग द फिंगर क्लोजर टू द कैमरा। डू इट लाइक दिस। दैट मीन्स कि वजाइना में जब आप अपने फिंगर डालते हैं तो वजाइना के आप समझ लीजिए कि ऊपरी हिस्से को ये इस तरीके स्टिमुलेट कर रही है आपकी फिंगर,
और वहीं पे आपको उनके जी स्पॉट की वो लोकेशन मिल जाती है एंड शी विल बी हैविंग अमेजिंग सेंसेशनल फीलिंग्स, जो उनको और आपको दोनों का एहसास हो जाएगा कि यस वी हैव फाउंड द जी स्पॉट नाउ। अब आप क्या कर रहे हैं? आप काफ़ी देर से 15, 20, 25, 30 मिनट आपने अच्छे से फोर प्ले एंजॉय किया है। अब फोर प्ले एंजॉय करने के बाद आपने उनकी तसल्ली से क्लिटरिस को स्टिमुलेट किया है, फिंगर से किया, टैपिंग से किया, अपनी टंग से किया। नाउ यू आर स्टिमुलेटिंग हर जी स्पॉट लाइक दिस। और अब धीरे धीरे करते हुए शी हैज रीच्ड एट दैट पॉइंट कि अब अगर एक सिंगल पेनिट्रेशन भी होगा ना तो उस लम्हे में आई विल बी लाइक, एंड दैट कैन रियली हैपन। Can you understand if you have the problem of premature ejaculation also? यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको premature ejaculation है, आपका जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, even then the chances are really very high कि वो काफ़ी हद तक खुश होंगी, सुकून में होंगी, जिसे कहते हैं ना कि अंदर से वो तृप्ति वाले एहसास पे होंगी। ये छोटी छोटी चीज़ों को यदि आप अपनाते हैं तो आप अपनी सेक्स लाइफ को बहुत बहुत बेहतरीन बना सकते हैं। और यदि मान लीजिए किसी ने ये वीडियो सिर्फ ये सोच के देखा कि सर ये वाली सारी चीज़ें तो ठीक है मगर मुझे फिर भी प्रीमेच्योर एजैकुलेशन के लिए ही कुछ और इन्फॉर्मेशन दे दो, तो उन लोगों के लिए कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ। यदि आपको ऐसा लगता है कि सर ये सारी चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं मगर मुझे अंदर पेनिट्रेट करने के बाद कुछ थोड़ा टाइम और मिले या बहुत ज़्यादा टाइम मिले, तो उनको ये कहना चाहूँगा, जिनको प्रीमेच्योर एजैकुलेशन होता है उनको ये कहना चाहूँगा कि आप मेरा इसी चैनल पे एक वीडियो है कीगल एक्सरसाइज के बारे में, आप उस वीडियो को अच्छे से देखिए और कीगल एक्सरसाइज को कैसे करना है, कब कब करना है, कितनी बार करना है, एक एक चीज़ को उसमें समझ के आप कीगल एक्सरसाइज को शुरू कीजिए। और इसी चैनल पे मेरा एक दूसरा वीडियो है जिसमें मैंने एक टेक्निक सिखाई है आपको प्रीमेच्योर एजैकुलेशन की यदि समस्या आती है तो आप उस टेक्निक के माध्यम से कैसे अपने एजैकुलेशन टाइम को डिले भी कर सकते हैं। सो यदि आपको लगता है कि आपको प्रीमेच्योर एजैकुलेशन है तो इन दो वीडियोज़ को भी अच्छे से देख के उनमें समझाई गई चीज़ों को अपनाइए। आपको उस वीडियोस के नीचे मिले हुए कमेंट से, हज़ारों कमेंट्स जो पड़े हैं ना, उनसे आपको पता लग जाएगा कि कितने लोगों का उससे फ़ायदा हो रहा है। मगर ये जो चीज़ें इस वीडियो में हमने डिस्कस करी हैं, चाहे वो फोर प्ले था, चाहे किसिंग का तरीका था, चाहे पार्टनर की पसंद नापसंद को समझने की बात थी, या उनके क्लिटरिस को स्टिमुलेट करने की बात थी, या उनके जी स्पॉट को स्टिमुलेट करने की बात थी, ये सारी चीज़ों को हमेशा यदि आप अपना के चलेंगे ना तो आपका एजैकुलेशन टाइम भी साथ साथ बढ़ जाता है या आपका एजैकुलेशन टाइम कभी कम हो जाता है। हर सिचुएशन में आप दोनों की तसल्ली, स्पेशली आपके फीमेल पार्टनर का पूरा उस ऑर्गेज़म के लेवल तक पहुंचने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर सीखने को मिला होगा जो आपकी सेक्स लाइफ को बेहतरीन बनाने में काम आएगा। और यदि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, इनको शेयर करना हरगिज़ मत भूलिए, बिकॉज आपका एक शेयर किसी और कपल की ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकता है और वो ना चाहते हुए भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपकी ज़िंदगी में दुआएं भी अपने आप लेके आ जाता है। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।